अदालत की हो रही है तो अदालत के अंदर एक और मामला भी है। मामला आवारा कुत्तों का है और ये आवारा कुत्तों की जो हड़बड़ाहट है और आवारा कुत्तों का जो दहशत है उसको लेकर एक मामला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर चला गया है और हाई कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से तफसीलात भी तलब की है, क्योंकि एक एदाद शुमार के मुताबिक 90,000 आवारा कुत्ते शहर श्रीनगर के अतराफ अकनाफ में फैल चुके हैं, जिसकी वजह से अबूर मरूर न तो दिन में सेफ है और ना ही रात के अंधेरे में गाड़ी में चलते चलते भी सेफ रहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से इंफॉर्मेशन मांगी गई है जिस श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कि आवारा कुत्ते जो शहर के अंदर आसपास रहते हैं और जिस तरीके से वो झुंडों के झुंड चलते रहते हैं, उससे इस निज़ाम से कैसे पाक किया जाए और आवाम को कैसे राहत दी जाए, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वजाहत जो है वो तलब कर दी गई है। लीगल एड सेंटर और जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सेंटर है उनकी तरफ से भी ये बात सामने रखी गई है कि जनाब हालात जो है वो इंतहाई ख़राब है, जिसके बाद चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस पुनीत गुप्ता साहब ने ये मामला सुना और सुनने के बाद डायरेक्शन जो है वो जारी कर दिया। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ है। फाजिल, जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो दरख्वास्त थी किन लोगों की तरफ से गई थी और चीफ जस्टिस साहब ने किन चीज़ों पर तफसीलात मांगी है कि कुत्तों का सेंसस कितना है या क्या कुछ है, क्या कुछ पूरी खबर है ये? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक 90,000 स्ट्रे डॉग्स का ताल्लुक है जो कि शहर श्रीनगर में तकरीबन अब दिखाई देने लगे हैं, और इस बीच अगर हाई कोर्ट के हवाले से मैं बात करूं तो एक श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी के लिए जो है एक रिपोर्ट उन्हें तलब करनी है और उस तक वो पहुंचानी है, क्योंकि कॉरपोरेशन का जो ये मसला है और इस फाइल को मुकम्मल एक हफ्ते तक करके रिपोर्ट कंप्लीट करके हाई कोर्ट तक पहुंचानी है। जबकि मोहम्मद रथिर और मोहम्मद रजा जो है ये एक लीगल एड सेंटर के शख्स है जिन्होंने पिल सेंटर और कश्मीर यूनिवर्सिटी से एक इंफॉर्मेशन खास तौर पे अलग अलग इलाकों को लेकर तलब की, यानी कंप्लीट की, और उसके बाद जस्टिस मागरे और जस्टिस पुनीत तक उस मैटर को पहुंचाया। और जो ही उन तक ये मैटर को पहुंचाया कि तकरीबन शहर के अलग अलग इलाकों में 90,000 जो है मुकम्मल तौर पर जो इस वक्त स्ट्रे डॉग्स की तादाद बन चुकी है, तो बेंच ने एक ऑर्डर एसएमसी के लिए फ्लरिश कर दिया जिसमें उन्होंने कह दिया कि डिटेल्स के साथ तकरीबन इन 90 कुत्तों का जो मामला है वो जी हाँ विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यानी वीक्स टाइम जो है उसको कंप्लीट करे। और इसके साथ साथ अगर मैं गौर साहब बात करूं डॉग बाइट्स हो या एंटी रेबीज के मामलात हो मैनेजमेंट, इस पर भी उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए कितने सारे इस्टेब्लिशमेंट सेंटर्स जो बर्थ कंट्रोल कुत्तों का है उसकी रिपोर्ट भी मांगी है। तो कह सकते हैं कि एक साइड से डॉग मिनेंस हो, स्ट्रे डॉग्स का मामला हो, या जिस तरीके से इस वक्त कुत्तों की तादाद बढ़ रही है, तो इन सारी सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए स्टरलाइजेशन के भी मामलात है, यानी कितने डॉग्स को स्टरलाइज किया गया है। जबकि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से गवर साहब शहर में इस वक्त हाहाकार मची हुई है कुत्तों को लेकर, चाहे वो पॉश एरिया हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलोनीज हो। मैं तो ये कहूंगा कि शायद अब म्युनिसिपैलिटी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जिस तरीके से बड़े बुलंदबाग दावे किए थे कि इन्हें प्रॉपर स्टरलाइज किया जाएगा, प्रॉपरली इवैक्यूएट किया जाएगा, इट इज ऑल इन वेन। ये कहीं बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है। मैं लाल चौक की बात करूं, शहर श्रीनगर का छानापोरा इलाका हो, जवाहर नगर की अगर मैं बात करूं, जवाहर नगर में या बट्टमालू रेक चौक की अगर मैं बात करूं, तकरीबन 1,000 जैसे विजुअल्स के जरिए भी 1,000 कुत्ते जो है सुबह शाम वहां रहते हैं। नमाज पढ़ने के लिए जो मस्जिद शरीफ लोग सुबह निकलते हैं उनके जहन में यह होता है कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे हालात या मामलात ना बिगड़ जाए। अभी स्कूल्स की भी चल रहे हैं और स्कूल बच्चे जो है एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि अगर इस फिगर को हम सही माने जो आज जरा ब्लॉग में छपकर सामने आई है कि 90,000 आवारा कुत्ते जो वो शहर के अंदर है, तो ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है। और जिस तरीके का कंसर्न ऑनरेबल अदालत ने दिखाया, मुझे उम्मीद है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा ताकि एनिमल राइट्स वाले लोग जो है जो जानवरों के हकूक की लड़ाई लड़ते हैं पूरे मुल्क के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ लोग हैं, वो भी इससे मुतमईन हो और किसी तरीके से कोई ऐसी बात ना हो जो अदालत का दरवाज़ा दोबारा किसी को